जो भी आत्मा हमारे संसर्ग में, हमारे संपर्क में, हमारे संबंध में, हमारे जीवन के प्राण में हमारे साथ जुड़ती है, वो अतिशयतापूर्ण होती है, वह अद्वितीय होती है, महत्वपूर्ण होती है, अमूल्य होती है। बस एक और मैं कभी कभी एक लैक देखता हूँ, एक कमी देखता हूँ कि हम जब वो व्यक्तित्व नहीं रहता, या तो ऐसा समझो कि खोने के एहसास में महत्वता की उत्पत्ति होती है कि कोई चीज़ जब तक खो ना जाए तब तक उसके महत्व का नहीं पता चलता। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे माता पिता, भाई बहन, जो भी रिश्ते, जो भी नाते, वो जब तक आपके साथ हैं, सभी तरह की बातों को दरकार करते हुए, सभी तरह की बातों को विस्मृत करते हुए आप उनके साथ अच्छे से रहें, तो वो जो आत्मिक सरोकार, ये कर्म की बात की थी ना, जो आत्मिक सरोकार है, वो उस आत्मा की जो संतुष्टि है, वो सभी लोगों से आपके लिए शुभता के संदेश संप्रेषित करेगी, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ आशीर्वचनों का निर्माण करेगी। वो कहते नहीं कि हमारे पूर्वजों की दुआ है, हमारे पितरों का आशीर्वाद है जी, हमारे तो बड़े बूढ़े हमें अपना आशीर्वाद देंगे, तो वो हम बाद में भी उनके लिए ख्याल करें, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक हमारे संग साथ हैं, अब ये चीज़ कटिंग की तरफ जा रही है, कटौती हो रही है इसमें। हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये फ्रेजाइल है, कांच के खिलौने हैं, इन्हें जितना झाड़ पोंछ के, बड़ा समय लगेगा आपको इनका ध्यान रखने में, आपको इरिटेशन होगी, आपको बहुत सारी कॉफ्त होगी, चूंकि ऐसी हमारी नर्चरिंग की नहीं गई है। स्विट्जरलैंड में हर पुरुष को 3 वर्ष सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ऐसे ही प्रत्येक युवती को, हर स्त्री को 3 साल नर्सिंग की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। ये बहुत सारे देशों में है, पश्चिम के देशों में। हमें चूंकि नर्सिंग का हमारा मन नहीं बना, हमने सोचा है कि नर्स तो कोई नर्सिंग होम में होती है, कोई कंपाउंडर तो अस्पताल में मिलता है, कोई खाना बनाने वाला तो हलवाई या शेफ होता है जो होटल में रहता है, कोई फला चीज़ तो फला आदमी करता है, सफाई तो मेड सर्वेंट करती है, फलाना तो फलाना आप क्या करते हैं? आप सिर्फ चाकरी करते हैं। हम किस लिए आए हैं दुनिया में? हम अपना काम बहुत श्रेष्ठता से कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा अभ्यास सेवा शुश्रूषा का करना चाहिए। जो करोगे वो सिंचित होता जाता है। वहाँ एक और बड़ी अच्छी बात है, कुछ चीज़ें हमें जहाँ अच्छा है वो लेना चाहिए। स्विट्जरलैंड में ऐसे भी लोग हैं जैसे उनके पास समय खाली है, तो हमारी तरह वो ताश खेलना, धूप सेकना और टाइम वेस्ट करना, उधर सास बहू करने में टाइम खराब नहीं करते हैं। उनके पास एक कार्ड बनता है, वो सर्विस बैंक में जाकर, जैसे वो उनका सर्विस कार्ड बनता है, वो एक बैंक में जैसे कोई डिपॉजिट होता है, ऐसे आपके आवर्स डिपॉजिट होते जाते हैं, आपके घंटे, कि आपने 4 घंटे आज नर्सिंग होम में जाकर के सेवा की, आपने 2 घंटे आज फलानी चीज़ में सेवा की, आज आपने उस घर की किसी की सफाई में सेवा की, आपके कार्ड पे वो आवर्स लिखे चले जाते हैं। और ईश्वर ना करे कभी जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कैश कर सकते हैं। कैश इन द सेंस कि आप उसके लिए डिमांड कर सकते हैं कि मेरी 20 घंटे की नर्सिंग सर्विस ड्यू है मेरे कार्ड पर, तो मुझे 20 घंटे के लिए एक नर्स चाहिए। और वो आपके घर में आकर के, कोई भी जो उसमें मेंबर होते हैं, 20 घंटे आपको निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो नर्सिंग की सेवा देंगे, आपको वो सफाई की सेवा देंगे, आपकी वो खेत, जिस भी चीज़ में आपने किया है, तो वो एक आपके आवर्स डिपॉजिट होते जाते हैं और वो कभी भी आप उसको कैश कर सकते हैं। तो किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बेटा तो जी अहमदाबाद में रहता है या कहीं दूर देश चला गया है और वो आएगा तो वही करेगा। अगर आपने ऐसे 200, 500, 400 घंटे अपने कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको लौट कर वापस आते हैं। तो प्रत्येक समाज की बात है, कार्मिक जोन में भी ऐसा होता है। तो हम जब तक हमारे माता पिता हैं, हमारे जिनके साथ भी हम बंधे हैं, उनके साथ हम अच्छे से रहें। अब यही पति मिला है, यही दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसलिए वो देश न भारतीय वांग्मय में और हिंदू धर्म में आई कि पति ही परमेश्वर है। कारण उसका यही था कि अब आपके ये योग थे, अब इनको आप भुगतो, झेलो इनको, और अगर सहर्ष करोगे, हंसते हंसते पुरुषार्थ करोगे तो उसका दैदिप्य स्तर बढ़ता जाएगा। और निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी श्रेष्ठ और सौम्य साथी चाहता है, तो फिर वो आपका कर्म कट गया, वरना फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु,
आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु